दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को सीबीआई की ओर से समन भेजा गया है और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर ट्वीट भी कर दिया है। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट किया था। आपको बताएं कि कल 11 बजे पूछताछ संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल ने यहां पर ट्वीट किया। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके सत्यमेव जयते कहा था और वो कहा था कि बिल्कुल मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा कि लगातार उनसे पूछताछ की गई। इससे पहले उनके घर पर छापेमारी की गई, उनके गांव में छापेमारी की गई, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ और अब एक बार फिर से सीबीआई की तरफ से उन्हें समन किया गया है। कल 11 बजे उन्हें बुलाया है और मैं पूरी तरीके से सहयोग यहां पर करूंगा। आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर सीबीआई की तरफ से एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को समन किया गया है और इसे लेकर अब मनीष सिसोदिया ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले जो पूछताछ आप लोगों ने की, जो तमाम जांच की, उसमें क्या दिखता है। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया का ट्वीट आपने देखा और अब आपको बताएं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है सिसोदिया के बचाव में। सिसोदिया को भगत सिंह बताया है। ये अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने साफ लिखा था कि सब पहले मेरे घर पर छापेमारी की जाती है, फिर बैंक लॉकर्स खंगाले जाते हैं और उसके बाद में अब मुझे सीबीआई की ओर से समन किया गया है। मैं जाऊंगा और सीबीआई का पूरा सहयोग करूंगा। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आजादी की लड़ाई की बात करते हुए यहां पर दिखाई दिया और कहा कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भगत सिंह बताया है, भगत सिंह की भूमिका में। बिल्कुल सुश्री, और भगत सिंह कहते हुए मनीष सिसोदिया को नजर आ रहे हैं और जो लाइनें लिखी है अरविंद केजरीवाल ने, इसमें लिखा है उन्होंने कि जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। यह आजादी की दूसरी लड़ाई है और मनीष सिसोदिया सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं। 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला है जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी है। करोड़ों गरीबों की दुआएं मनीष सिसोदिया के साथ हैं। यह अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया सीबीआई की तरफ से। जिस तरीके से समन यहां पर किया गया है मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल इस पर अब ट्वीट कर रहे हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि इससे पहले भी आप जांच कर चुके हैं, लगातार छापेमारी की है, आपने बताया नहीं क्या कुछ निकला और मैं अब भी जांच के लिए तैयार हूं, मैं पूरा सहयोग करूंगा। और अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर मनीष सिसोदिया को आजादी की दूसरी लड़ाई का भगत सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर लंबे समय से तफ्तीश जारी है। इसको लेकर सियासत भी चरम पर रही। आपने वो समय भी देखा कि जब मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंचती है, 12 घंटे से ज्यादा की छापेमारी की जाती है, दस्तावेज खंगाले जाते हैं और उसके बाद आप यहां लगातार देखते हैं कि बैंक लॉकर्स भी खंगाले गए। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अनूप और गायत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनूप का रुख करते हैं। अनूप, यहां पर चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें या मनीष सिसोदिया की, दोनों ही एक तरीके से इसको संघर्ष बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ये भगत सिंह हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, जबकि सत्येंद्र जैन जेल में है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि थोड़ी देर बाद बयान भी आने शुरू हो जाएंगे। वो बयान भी आ रहे हैं, चाहे ट्वीट के माध्यम से आए चाहे जैसे आए, डिफेंड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को और बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भगत सिंह है आज के मौजूदा वक्त के भगत सिंह और 75 साल बाद देश को ऐसा शिक्षा मंत्री मिला जिसने गरीबों में शिक्षा को लेकर एक अलग रोशनी जगाई, उम्मीद जगाई, लेकिन उनके खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो FIR है सीबीआई की, उसमें सबसे पहला नाम, सबसे ऊपर नाम मनीष सिसोदिया का है। यानी कल 11 बजे उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो जांच के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया होंगे। इस मामले में कई और आरोपी बनाए गए, लेकिन मनीष सिसोदिया को पहली बार समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनकी कस्टडी को लगातार बढ़ाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि एक बार फिर हो सकता है 1-2 राउंड के बाद मनीष सिसोदिया को इन लोगों के सामने बिठाया जाएगा। आरोप ये लगे थे मनीष सिसोदिया पर कि जो शराब नीति बनाई गई थी उसके तहत जो वेंडर्स शॉप दिए गए थे, उसके जरिए वेंडर से बहुत सारे पैसे लिए गए थे। अब इन्हीं आरोपों के तार को जोड़ते हुए तमाम लोगों से जो पूछताछ किए गए, सवाल पूछे गए, वो सवाल अब मनीष सिसोदिया से पूछे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, और सबसे बड़ा और सीधा सवाल यह है जो लगातार बीजेपी की तरफ से गायत्री पूछा जा रहा है कि अगर कोई समस्या नहीं है, अगर किसी भी तरीके का घोटाला नहीं है, तो आप जांच से क्यों डरते हैं? और दूसरा ये कि अगर आपने कुछ नहीं किया था, शराब नीति इतनी अच्छी थी, तो वापस क्यों ले ली?
देखिए, आज अगर हम अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को देखें तो वो कहते हैं कि आजादी की दूसरी लड़ाई है। इसके अलावा वो बार बार शिक्षा का जिक्र करें, जैसा कि हमने पहले देखा जब सीबीआई ने उनके घर पर रेड की थी, मनीष सिसोदिया के घर पर, तब भी वो बार बार शिक्षा मॉडल को आगे रख रहे थे और कह रहे थे कि हमने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया और इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। आज भी उसी शिक्षा की वो बात करें, लेकिन हमको याद दिलाना होगा, ये याद रखना होगा कि शिक्षा को लेकर भी घोटाले से जुड़ी तमाम चीजें की बात सामने आई थी, जिसके बाद जो जांच है वो शुरू हुई थी एलजी की तरफ से सिफारिश के बाद, और बीजेपी उसको लेकर लगातार हमलावर है और ये कह रही है कि शिक्षा में भी घोटाला हुआ है। अब देखिए, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और भूलना नहीं चाहिए कि मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है और अब एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करे इस पूरे मामले को लेकर और आरोप सीधा सा यही है। देखिए, एलजी ने कहा था मुख्य सचिव को कि वो जांच करें इस पूरे मामले पर, मुख्य सचिव ने जांच की और ये पाया कि किस तरीके से जो शराब बेचने वाले थे उनकी गायत्री वापस लौट रहे हैं आपके पास। आप और अनूप लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जिनका रुख करते हैं। शहजाद, जिस तरीके से सीबीआई की ओर से समन यहां पर भेजा गया और अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ने ट्वीट किया है, एक बार फिर से शिक्षा स्वास्थ्य का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन शराब घोटाले पर आज तक बात नहीं की। चले चलेंगे शहजाद के पास। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई की तरफ से जिस तरीके से समन किया गया है, इसे लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की तरफ से ट्वीट किया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कल मुझे 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है और मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले जो जांच की गई है उसमें कुछ नहीं मिला और अब एक बार फिर से समन किया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल इसे आजादी की दूसरी लड़ाई बता रहे हैं और भगत सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल हमारे साथ